इसी जुल्फी बुखारी को बचाने के लिए किन किन सहाफी हजरात के ऊपर रात को जाके प्रेशर डाला गया। जब इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, तो बस पीटीआई में एक जश्न का समा हो गया कि यार इमरान खान साहब ने जी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, लेकिन फिर आगे नहीं देखना है कि वो इंक्वायरी हुई नहीं हुई या उसकी रिपोर्ट क्या आई है, वो नहीं देखना है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी किस्मत ही खराब है कि जो पिछली हुकूमत थी उनको जो सपोर्टर मिले थे तो हम ये समझते थे कि यार वो जहल हैं। जब उनसे सवाल किया जाए तो वो क्या कहते थे कि भाई नवाज शरीफ अगर खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है। तो फिर चेंज हुकूमत आ गई। चेंज हुकूमत के जो ज़ाहिर है उनके सपोर्टर थे तो वो भी पढ़े लिखे थे, बाशऊर थे, तो वो अपने हुक्मरानों से पूछने की बजाय वो क्या कहते हैं कि भाई जैसा भी है बातें तो बहुत अच्छी करता है खान साहब, बातें तो बहुत अच्छी करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो। जरताजुल कहती है कि छोड़ो उसको। जब हम कोई शिकवा लेके जाते हैं तो बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब की जो किलंग स्माइल है या उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो देख के हमारे तो शिकवे दूर हो जाते हैं। ये तो वजीरों का हाल है, फिर जो उनके सपोर्टर है वो आप खुद समझदार हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इमरान खान साहब अच्छी बातें कौन सी करता है, फिर उसकी अच्छी बातों का ऑपरेशन करते हैं सबूत के साथ। सबसे पहले वो अच्छी बातें सुनो। मैं लोगों को कह रहा हूं कि हमारा एक मॉडल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अजीम लीडर ने जो मदीना की रियासत बनाई थी उसके कई उसूल बनाए थे उन्होंने। एक उसूल यह था कि कानून के सामने सब एक बराबर, ये नहीं कि कोई लाखों की चोरी करे तो वो जेलों में और जो अरबों की चोरी करके लंदन चला जाए तो वो कहे जी मैं तो कानून के ऊपर हूं, मुझे तो पूछो ही ना। इतनी जबरदस्त तकरीर है इमरान खान साहब की। जब ऐसा वीडियो क्लिप कोई आदमी देखेगा तो कोई पत्थर से पत्थर दिल का जो आदमी है वो उसका दिल भी मोम हो जाता है कि यार कितनी इमोशनल तकरीर है, कितने दिल से बोल रहा है यार, इससे तो अच्छा आदमी कोई है ही नहीं। तो आज हम इसका ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखना, मैं से हवा में वीडियो नहीं छोड़ता, मैं आप लोगों को सबूत दिखाऊंगा कि जब भी कोई ऐसा स्कैंडल आता है, अभी रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल आ गया है, जब ये चीज खबर मीडिया में आई तो जैसा कि इमरान खान साहब के जो दो करीबी दोस्त हैं जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान, उसकी जो सोसाइटी है उसको उस तक के लिए 30 किलोमीटर उस रिंग रोड को बढ़ाया गया। जब ये खबर मीडिया में आई तो इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया, इंक्वायरी बिठा दी, रिपोर्ट भाई कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जब इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, तो बस पीटीआई में एक जश्न का समा हो गया कि यार इमरान खान साहब ने जी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, लेकिन फिर आगे नहीं देखना है कि वो इंक्वायरी हुई नहीं हुई या उसकी रिपोर्ट क्या आई है, वो नहीं देखना है। बस हुक्म दे दिया, खुश हो गया। वो क्या कहते थे, पटवारी क्या कहते थे कि भाई खाता है तो लगाता भी है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, बस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, बस जी खान साहब ने नोटिस ले लिया, उसी टाइम इंक्वायरी का हुक्म दिया। बाद में ये नहीं देखना है कि उस इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या आई है, उसके ऊपर क्या तहकीकात हुई है, इंक्वायरी हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों ये पूरी तफसील मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जुल्फी बुखारी के लिए रिंग रोड क्यों बढ़ाया गया। इनके अपने वजीर ने तस्लीम किया है कि हाँ पीटीआई के दो आदमी इसमें मुलव्वस थे। जब इंक्वायरी का हुक्म दिया तो उस इंक्वायरी में उन वजीरों का नाम ही नहीं लिया गया जो इस गवर्नमेंट की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी थी, जो ब्यूरोक्रेट से सिर्फ उनके खिलाफ यानी तहकीकात का हुक्म दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। लेकिन उस अथॉरिटी को, उस अदारे को जिन पीटीआई के लोगों ने उनको प्रेशराइज किया, उनको दबाव डाला कि भाई हमारी सोसाइटी के लिए आप ये रिंग रोड बढ़ा दो, तो उनका नाम भी नहीं है, उनका जिक्र भी नहीं है। तो उनमें दो नाम है, जुल्फी बुखारी और उसके बाद गुलाम सरवर खान के। सबसे पहले मैं आप लोगों को उस वजीर का बयान सुनाऊंगा जो कहता है हाँ बिल्कुल इसमें पीटीआई के दो लोग शामिल हैं। फिर जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आई वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। फिर इसी जुल्फी बुखारी को बचाने के लिए किन किन सहाफी हजरात के ऊपर रात को जाके प्रेशर डाला गया कि भाई आप जुल्फी बुखारी के खिलाफ कोई प्रोग्राम ना करें, आपको कोई हक नहीं है। उनको एक चैनल से भी निकाला गया, दूसरे चैनल से भी निकाला गया। ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर आप लोगों के सामने आ जाएगा कि गरीब का और अमीर का अभी भी एहतसाब अलग अलग है। सिर्फ गरीब का एहतसाब है, अमीर का नहीं है, वज़ीर आज़म के दोस्त का नहीं है, वज़ीर आज़म के साथियों का किसी का भी नहीं है। हाँ है तो गरीब का है, इसके ऊपर सियासत करनी है। सबसे पहले आप लोग वो वीडियो क्लिप देखो जिसमें फरदौस आशिक अवान तस्लीम कर रही है कि हाँ इसमें
पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, वो वीडियो क्लिप देखो। उस रिंग रोड के गिर्द जितनी हाउसिंग सोसाइटीज जिस तेजी से ग्रो की और उनके साथ जुड़े जो कुछ ऐसे अफराद जिनका हमारी जमात से भी ताल्लुक है और जिनका अपोजिशन से भी ताल्लुक है और जिनका ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ से बड़ा गहरा एक रिश्ता है, वो सारे अफराद जो हैं वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट में बेनकाब हुए हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट की बात की, देखिए इंक्वायरी का ऑर्डर किसने किया था? वजीर आज़म इमरान खान ने। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना है कि फरदौस आशिक अमान क्या कह रही है कि उसमें पीटीआई के भी लोग शामिल हैं, उसके में अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं और उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। ये तो फरदौस आशिक अमान ने तस्लीम कर लिया कि पीटीआई के लोग इसमें शामिल हैं, उसने नाम नहीं लिया। नाम तो सब लोगों को मालूम है कि जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान है जो डायरेक्ट इसमें मुलविस हैं, जो अरबों खरबों गरीबों का जो सोसाइटी में जो एक 10,000 और 20,000 का मरला था, वो अभी वो 50-50 लाख मरला में चला गया। वो सिर्फ रिंग रोड बढ़ाने के लिए गरीबों के माल के ऊपर डाका डाला गया। तो इसने ये तो तस्लीम कर लिया कि भाई पीटीआई के लोग शामिल थे। अभी जब क्या कहता है मुराद सईद क्या कहता है कि भाई देखो इमरान खान साहब ने हुक्म दे दिया, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। क्यों दे दिया? कि भाई वो तो चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हो, हुक्म तो दे दिया। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट आई, वो क्या रिपोर्ट आई, वो वीडियो भी देखो। रईस अंसारी साहब ये बताइएगा कि ये जो रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल है, इसमें क्या आज तफसीलात सामने आई हैं, किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? इसमें हुकूमत की कोई शख्सियत इन्वॉल्व है या नहीं है? ये 2017 में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने एक मनसूबा बनाया था 36 किलोमीटर का जीटी रोड से मोटरवे को मिलाने के लिए। अब इस पे जो मौजूदा गवर्नमेंट की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी है, उसकी मंजूरी से इसको मजीद बढ़ाया गया और इसको 66 किलोमीटर कर दिया गया, यानी आगे इसको ले जाया गया है वहाँ तक जहाँ जुल्फी बुखारी साहब की ज़मीन है। अब जो इंक्वायरी सामने आई है, इंक्वायरी में तो ये कह लें कि कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इंक्वायरी में सिर्फ ये बताया गया कि कमिश्नर जिम्मेदार है, लेकिन इंक्वायरी में किसी भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं है। जब सिर्फ 2 सरकारी अफसरान जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, बेनिफिशरी जुल्फी बुखारी साहब भी हैं और गुलाम सरवर खान साहब का बरखुरदार भी है। अब आप बताएं इसकी इंक्वायरी होगी? मैं ये समझता हूँ ये कह देना जी कि फलां किसी का फ्रंट मैन है, फलां किसी का, ये बड़ा आसान सा काम होता है। कोई इस तरह की सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है। कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ना ही जुल्फी बुखारी साहब का वहाँ पे कुछ मामला है, ना ही सरवर खान साहब का है। कुछ ऐसे अफराद जिनका हमारी जमात से भी ताल्लुक है और जिनका अपोजिशन से भी ताल्लुक है। तो नाजरीन आप लोगों ने देखा कि जब रिपोर्ट आई तो उसमें सियासी लोगों का जिक्र भी नहीं है। उसमें सिर्फ जिक्र जो है तो वो उस अथॉरिटी का है कि जिसने उस रिंग रोड को बढ़ाया गया। लेकिन क्यों बढ़ाया गया, किसके हुक्म पे बढ़ाया गया, किसको खुश करने के लिए बढ़ाया गया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाया गया, उसका जिक्र भी नहीं है। हालांकि फरदौस आशिक अमान ने तस्लीम किया है कि इसमें पीटीआई के लोग शामिल हैं। लेकिन अभी शहजाद अकबर साहब क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई सियासी आदमी नहीं है, इसमें कोई जुल्फी बुखारी और या गुलाम सरवर नहीं है। तो दोस्तों ये तो आप लोगों ने क्लियर देख लिया कि इसमें जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान को डायरेक्ट फायदा पहुंचाया गया और इसकी जो रिपोर्ट थी उसको सिर्फ इतने तक पब्लिक किया गया कि भाई हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, वो सियासी को जिक्र नहीं किया है। लेकिन इसी जुल्फी बुखारी को बचाने के लिए, ये पहली बार नहीं है, इसी जुल्फी बुखारी को बचाने के लिए सहाफियों को धमकियां दी गई, रात को घर में जाके धमकी दी गई। जब वो ना माने तो फिर टीवी मालकान के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप इनको अपने चैनल से निकाल दो। तो आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले जब डॉक्टर दानिश ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ प्रोग्राम करना चाहा, जुल्फी बुखारी को अपने प्रोग्राम में वजाहत करने के लिए, उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया उसके ऊपर या उसने बगैर जुल्फी बुखारी को बोला है ऐसे बैठ के टीवी में उसके खिलाफ कोई इल्जाम या ऐसे नहीं किया। उसने कहा है कि भाई आपके ऊपर इल्जाम है, आपको टीवी में आके इसकी वजाहत करनी चाहिए। तो जुल्फी बुखारी साहब तो नहीं आए, लेकिन उसके आदमी उसके घर में पहुंच गए। उसके आदमी उसके घर में पहुंच गया कि आपकी जुर्रत कैसी हुई कि जुल्फी बुखारी के खिलाफ आप प्रोग्राम करें। आप इतने बड़े आदमी आ गए कि इमरान खान साहब के दोस्त के खिलाफ आप प्रोग्राम करें। तो उसने कहा है कि भाई मैं तो प्रोग्राम करूंगा। फिर उसके टीवी मालकान की तरफ चले गए। तो आप वो वीडियो देखो, फिर आगे बात। जुल्फी बुखारी साहब जो उनके बहुत करीबी दोस्तों में से हैं, क्या ताल्लुक़ है मैं नहीं इस बारे में कभी जाता, ना मैं उनको जानता हूं। लेकिन बहरहाल कोई स्टोरी आती है, कोई इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट आती है तो हम ऑन एयर करते हैं। हमने उनको बुलाया भी था, उनको मौका भी दिया, नहीं आए वो, हमने ऑन एयर कर दिया। और उसके बाद ये हुआ कि जी
वो प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की, बिल्कुल उनका हक है, हमने उनका जवाब दिया। लेकिन हाँ, ये कहाँ का दस्तूर है कि आप रात के अंधेरे में प्रेशर करें चैनल के मालकान को और उनको कहें कि भाई इस एंकर को फारिग कर दो। मसलन सवाल ये है कि क्यों फारिग कर दो। और भी पीटीआई के लोगों पे हमने प्रोग्राम्स किए, लेकिन उस पर कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ। जुल्फी बुखारी पे हमने किया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। नाजरीन, आपने देखा है कि डॉक्टर दानिश ने क्लियर बता दिया है कि मुझे 2 चैनल से निकाला गया जुल्फी बुखारी की वजह से, कि आप जुल्फी बुखारी के खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं करें। तो अभी आप लोगों को मेरे ख्याल में कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए। बहुत डिटेल से, तफसील से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो हुकूमत दावा कर रही है ना कि भाई हम गरीब और अमीर का एक ही एहतसाब करेंगे, इसमें सब लोग बराबर होंगे, कोई बराबर नहीं है। हाँ, सब लोग बराबर हो सकते हैं, लेकिन जो वजीर आजम के दोस्त हैं, जो वजीर आजम की पार्टी के अंदर हैं, जो वजीर आजम साहब की हुकूमत में पार्टनर हैं, काफ लीग है या एमक्यूएम है, कोई भी है जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, उनके खिलाफ कोई एहतसाब नहीं है। उनके खिलाफ कोई करप्शन की जो केस भी हैं, पहले भी हैं, उनको भी खत्म कर दिया गया है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि जो पटवारी थे वो इस बात पे खुश होते कि वो खाता भी है तो लगाता भी है, क्या मुश्किल है। तो अभी ये जो हुकूमत के फॉलोवर हैं तो वो इसी बात के ऊपर खुश होते हैं कि काम हो या ना हो, एहतसाब हो या ना हो, करप्शन का पैसा वापस आए या ना आए, नामूस रिसालत के लिए कोई आवाज उठाए या ना उठाए, कम अज कम बातें तो अच्छी करता है, बॉडी लैंग्वेज तो अच्छी है, स्टाइल तो अच्छा है, बगैर लिखी हुई तकरीर तो कर सकता है, आंखें में आंखें तो डाल सकता है, ट्रंप को उंगली तो दिखा सकता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखा के जब ये आवाम खुश हो जाए, जिस आवाम की शिकवे दूर हो जाए, तो फिर जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो फिर तब्दीली ही ऐसी आएगी जो मौजूदा तब्दीली चल रही है। तो दोस्तों, रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।